आज हम काफी दिनों के बाद फिर से आपसे लाइव जुड़ रहे हैं। कुछ दिनों से मैं बिजी था। आप सब जानते होंगे कि मेरा डोडा का दौरा था। डोडा कुछ दिनों से मैं डोडा में हूं। काफी लोग थे डोडा से भी जो कहते थे कि आकिब भाई आप डोडा कब आएंगे, तो डोडा आएंगे तो मुलाकात करना। तो इसलिए डोडा में मुलाकातें अरूज पे थी। हमने यहाँ पे काफी लोगों से मुलाकात की, काफी लोगों से मिले हम यहाँ पे। इस टाइम पे मैं डोडा में ही हूँ। डोडा में मेरे साथ इस टाइम पे अभी मुदस्सिर भाई जुड़े हैं, एडवोकेट मुदस्सिर भाई। जब मैंने ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी एज अ वॉलंटियर, उस टाइम पे मुदस्सिर भाई भी मेरे साथ जुड़े थे। उसी टाइम पे मुदस्सिर भाई ने भी ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी को। तो मुदस्सिर भाई से दोस्ताना याराना तब से ही है, तब से ही हम मुदस्सिर भाई से जुड़े हैं, तब से मुदस्सिर भाई से बात हमारी होती रहती है। और ऐसे इंटेलेक्चुअल आम आदमी पार्टी में हैं तो हमें गर्व होता है, और सबको गर्व होना चाहिए इस चीज पे कि आम आदमी पार्टी में इस टाइम पे, जहां पे आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जाता है, जहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों को टारगेट किया जाता है, जहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों को पर्चे लगाए जाते हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों को ही नहीं बल्कि अगर उनका एमएलए है उस पर भी पीएसए लगाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस बोर्ड पे, किस तर्ज से चल रही है आम आदमी पार्टी पूरा जम्मू कश्मीर में। और जहां पे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स हमेशा सेंटर्ड रही है, जम्मू या श्रीनगर के बीच में, आईआईटीज हो, एम्स हो या कुछ भी इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह हर वक्त पे हमेशा पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की, जम्मू या कश्मीर रहा है। जनाब वली को हमेशा साइडलाइन किया है, जनाब वली को कुछ भी नहीं दिया गया। हमारे कुछ मंत्री, हमारे कुछ यहाँ के लीडर्स, जो यहाँ के लीडर्स रहे हैं, सो कॉल्ड लीडर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये आश्वासन दिया कि यहाँ पे बेहतरी होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे सड़कें मिलेगी, यहाँ पे एजुकेशन मिलेगा, यहाँ पे शिक्षा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी 21वीं सदी में आज भी इस वक्त पे एक आम आदमी के साथ जुल्म हो रहा है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पे बड़ी बड़ी चीजों के वादे किए जाते हैं। पहले सबको वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। मुदस्सिर भाई मेरे से जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के लीगल टीम के हेड भी हैं, जब ये यहाँ पे अभी डोडा के, हमारे डोडा बावन के। आप देखिए कि किस तरीके से एक आम आदमी का जिंदगी दुश्वार हो रही है, एक आम आदमी की जिंदगी कितनी सफर करती है। बहुत सारे लोग आज मुझसे मिले, बहुत सारे लोग जो बलेसा से आए थे, डोडा बावन के बहुत एरियाज, अलग अलग एरियाज से आए थे। इतने एरियाज से इतने दुख और दर्द लेके आए थे कि डीसी के दरवाजे पे जाते हैं तो धक्के मार के बाहर निकालता है, डीसी के दरवाजे पे जाते हैं तो धक्के मार के कहता है कि तुम्हारे मुंह से थूक निकलती, तुम बाहर निकलो। तो डीसी डोडा, आपको खुद पता है कि किस तरीके से एक तानाशाह, एक वाइसराय की तरह बैठा है। एक आम आदमी के जो अधिकार है वो उस आम आदमी के अधिकार नहीं पहुंचते हैं, टारगेट करता है। पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी के बंदों को टारगेट करता है, पर्टिकुलरली आम आदमी के जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, उन पे टारगेट करता है, उन पे उनके काम नहीं करता है, उनको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पे आप देखो, जहां पे आम आदमी पार्टी इस टाइम पे बिल्कुल वीक पार्टी है पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी में नौजवान वॉलंटियर्स मुदस्सिर भाई जैसे यहां खड़े हैं और काम करते हैं, आम पब्लिक का काम करते हैं। अगर आम लोगों पे पर्चे लगते हैं तो मुदस्सिर भाई खड़े होते हैं कि प्रो बोनो केसेस करेंगे। अगर यहाँ के आम आदमी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अस्पताल में प्रॉब्लम हो, कहीं बाहर प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ इस टाइम पे लाइव में यासिर शफी मत्तू साहब भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं। और ये भी किस तरीके से मुदस्सिर भाई, यासिर भाई को यहाँ जितने भी हैं ऑडियंस है, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हमारे साथ आकिब जी जुड़े हुए हैं। मैं तो ऐसे कॉफी पीने आया था, आज तक कभी लाइव आया नहीं हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं लाइव जुड़ा हूँ। तो आकिब जी बोलते चले जो है अपने लोगों के साथ थोड़ी बातचीत कर लें। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आकिब जी। आम आदमी पार्टी मैं पहले भी बोल चुका हूँ बहुत बार और अभी भी बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी बहुत एक ग्रोइंग पार्टी है और जे&के में अभी इनिशियल फेज में है, बट अदरवाइज आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ऑलमोस्ट 10 से 15 साल में आप इसको एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को देखेंगे। और जहां तक बात है हमारे रीजन की, सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूंगा कि हम लोग को रीजनल पॉलिटिक्स जो है उससे दूर रहना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं, मैं स्पेसिफिकली जब भी बात करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि हम पूरे चिनाब रीजन की बात करें, पूरी चिनाब वैली की बात करें। कभी भी डोडा, भदरवा, किश्तवाड़
जो ये बेवकूफाना सोच है लड़ने झगड़ने की, हम लोग पहले ही बहुत छोटे हैं मैप में, वी आर ऑलरेडी वेरी स्मॉल अगर हम देखें। और दूसरी बात, हम लोग हमेशा इग्नोर हुए हैं। चिनाब रीजन और इवन वीर पंचाल रीजन हमेशा इग्नोर हुआ है। तो स्पेसिफिकली चिनाब रीजन की बात करें तो अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है। एक भदरवा में हमें यूनिवर्सिटी दी गई है, वो भी फुल फ्लैज नहीं है। आप सबको, हम सबको उसके हालात पता है कि यूनिवर्सिटी के क्या हालात है। हमारे पास बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हमारे पास ले दे के एक मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में आए दिन हंगामे होते हैं, आए दिन जिंदा लोग जाते हैं और वहां से लाशें बन के बाहर निकलते हैं। हालात इतने खराब है मेडिकल कॉलेज के, मेडिकल नेग्लिजेंस के प्लेंटी ऑफ केसेस। और जब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जीरो, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं। जब हम बात करते हैं अपने टाउन की, डोडा टाउन की, छोटा सा टाउन है, रोज कुछ ना कुछ हंगामा होता है। और हंगामा जब देखें तब हमें बोलते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हो। सर, हमें शौक नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलने का। हमें कोई दुश्मनी तो नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन बात यह है हम तो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट करके काम करें, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस की वजह से आम आदमी सफर कर रहा है। इस वक्त अगर आप डोडा में वर्किंग आवर्स में निकलेंगे, छोटा सा है डोडा, 5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में सारा डोडा है। आपको डीसी ऑफिस तक जाना है या कोर्ट तक जाना है, सर इट विल टेक यू ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच। आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का टाइम लग जाएगा, आधे घंटे का टाइम लग जाएगा। ट्रैफिक की वैसी कंडीशन है। आप डोडा का बस स्टैंड देखें। अब देखिए, गरीब गुरबा हैं, हम बिल्कुल समझते हैं कि उनको काम करना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामयाबी है कि वो उनको कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं दे पाए जहां पर वो काम करें। ले दे के सारे बस स्टैंड में है, ऑटो वाला भी बस स्टैंड में है, लोड कैरियर वाला भी बस स्टैंड में है, फड़ी वाला भी बस स्टैंड में है, रेडी वाला भी बस स्टैंड में है। जब सारे ही बस स्टैंड में है, जब इतनी मिसमैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो ट्रैफिक कैसे मैनेज होगी? जो गड्ढे हैं वो कभी फिल नहीं होते। कंडीशन इतनी खराब है कि जो डोडा का मेन अप्रोच है, जो पुलडोडा रोड है, पुलडोडा रोड से ही माइनिंग हो रही है। वहां से पत्थर की माइनिंग हो रही है और वो भी इल्लीगल। जब हम लोगों ने बहुत शोर किया, जब हम लोगों ने इस बारे में आवाज उठाई कि यहां पे चोरी क्यों हो रही है, पत्थर की चोरी आखिर क्यों हो रही है, तो हमें यह जवाब मिले कि चोरी नहीं हो रही है सर, जीआर कट रही है प्रॉपर। वहां से जो पत्थर निकल रहा है, वो जो क्रशर्स को बांटा जा रहा है, उसके लिए प्रॉपर जीआर कट रही है। तो मेरा सिर्फ यह मकसद है कहने का कि आप जीआर काट रहे हैं, आप अपने घर की प्लंथ को बेच के जीआर काटेंगे। वो जो मेन रोड है ना, वो हमारे डोडा का प्लंथ है, वो हमारे डोडा की बेस है। उस बेस को काट के वो पत्थर एक्सट्रैक्ट करके एक्सकेवेशन, इल्लीगल एक्सकेवेशन करके वो बेच रहे हैं ठेकेदार, और उसके बदले हमें बोल रहे हैं कि हम तो लीगल कर रहे हैं, हम तो जीआर काट रहे हैं। भाई, जीआर काट रहे हो, आप सबसे पहले ये बताओ क्या वो जगह फिजिबल है पत्थर की एक्सकेवेशन के लिए? अगर आप वहां 1 साल एक्सकेवेशन करेंगे तो सारा डोडा चिनाब के साथ जुड़ा होगा। तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट, इधर सामान ले जाएंगे आप उद्यानपुर रोड, हमें जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि हम लॉन्गर रूट्स पे चलें और एक्शन लें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी को सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस या एनसी अपोजिशन नहीं है, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के साथ अपोजिशन का रोल कर रही है प्ले। अगर आम आदमी पार्टी का बंदा कहीं पर जाके कोई सवाल खड़ा करता है कि ये इशू है हमारे सामने, तो एडमिनिस्ट्रेशन मेक श्योर करती है कि वो काम नहीं हो, कहीं गलती से भी आम आदमी पार्टी के बंदों का नाम ऊपर ना आ जाए कि उन्होंने कोई काम कराया, इसलिए वो उस काम को रोक लेते हैं। अगर बताने पे आ जाए तो आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन वक्त आएगा हम आपसे हर चीज शेयर करेंगे। वी आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम सबको एक साथ जुड़ना है, यूथ को जुड़ना है, ओल्ड एज सिटीजन्स को जुड़ना है,
अगर हम चाहते हैं कि हमारा रीजन तरक्की करे, और रीजनल पॉलिटिक्स को एकदम से छोड़ देना है, मेरा भदरवा, मेरा डोडा, मेरा किश्तवाड़, ये बात छोड़ देनी है, मेरा रामबन, मेरा बानिहाल। भाई हम सबको एक चिनाब रीजन, एक टूरिस्ट हब जब बनाना है, वो सिर्फ भदरवा को, डोडा को या किश्तवाड़ को नहीं बनाना, सिर्फ मड़वा दर्शन को नहीं बनाना, वो इसको ओवरऑल एक टूरिस्ट हब बनाना है। हमेशा चिनाब रीजन की बात करनी है, फिर जाके हम एक बार्गेनिंग जो है सिचुएशन में आएंगे। अदरवाइज हम कभी बार्गेन भी नहीं कर सकते। हम जब इंडिविजुअली इस तरह से फ्रैक्शंस में डिवाइड होंगे, हम जब आपस में ही लड़ेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ भदरवा की ही बात करनी है। बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं हमें। एक बंदा तो एक दिन बोल रहा था कि मैं भदरवा जो है नीचे जहां पे दोमेल है वहां पे बोर्ड लगा दूंगा कि कोई भी एंटर ना कर सके इधर डोडा का बंदा। ओ भाई, किसी के घर की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये सारा रीजन हमारा है, हम सब इस रीजन के हैं। तो हम सबको और पूरे रीजन के लिए बात करनी चाहिए, ना कि जिस तरह से हमें पॉलिटिशियंस ने आज तक डिवाइड किया है, आज तक हमेशा हमें डिवाइड किया है रीजनल पॉलिटिक्स को लेके। छोटी छोटी हम अपने एरिया की बात करेंगे, अपने एरिया की बात करेंगे तो हम कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम ओवरऑल चिनाब वैली की बात करेंगे, J&K भी हमारा, इंडिया भी हमारा, लेकिन सबसे पहले हमारा घर चिनाब वैली, तो हमें चिनाब वैली की बात करनी है। फर्दर आपके साथ आकिब साहब बात करेंगे। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा बात कर ली। नहीं, लाइव में हम 1-1 घंटा बात करते हैं, आप बात कर सकते हैं। हाँ श्योरली। तो अब आकिब साहब कंटिन्यू करेंगे, बीच में अगर मुझे कुछ लगा तो आई विल डेफिनेटली स्पीक। तो मैं जिस तरीके से डोडा आता हूं, जहां पे MLA हमारा है, हमारा यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, लेकिन उसको उठा के बंद कर देना, उसको उठा के डिफेमेशन नहीं लगाना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पर्चा नहीं लगाना, एक उसको उठा के बंद कर देना, PSA के अंदर बंद कर देना। पहली बार भारत के संविधान में हुआ, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुआ, पहली बार हमारी हिस्ट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ में हुआ। मेरे साथ वकील साहब एक बात करना चाहूँ, प्लीज। आपको मैं जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। आपको पता है महराज साहब पे पर्चे किस किस चीज पे लगे हुए, किस किस बात पे लगे हुए हैं? चलिए, एक तो जुबान हो गई, मानते हैं हम, उस पे पर्चा लग सकता है, लेकिन उस पे PSA तो नहीं लग सकता। मैं सिंस द बिगिनिंग ये चीज कह रहा हूं कि अगर किसी ने गाली गलौज की, उसके लिए हमारे पास BNS की सेक्शन है। पहले IPC होती थी, BNS की सेक्शन है। जो भी BNS की सेक्शन अट्रैक्ट होती है, आप कर लीजिए, कोर्ट प्रूव करेगी किसी ने गाली गलौज की या नहीं की। आपको पता है महराज साहब के ऊपर पर्चे किस चीज पे है? कि आपने स्टेडियम का यूज किया विदाउट परमिशन, इस चीज पे पर्चा। ऐसी छोटी छोटी, आपने हमारा रास्ता रोका, इस चीज पे पर्चा। मतलब कि कोई भी झूठ मूठ की एलिगेशंस लगा के छोटे जो है बेलेबल पर्चे, नॉन बेलेबल भी नहीं। उसमें मेजॉरिटी सेक्शंस जो है नॉन बेलेबल नहीं है, मेजॉरिटी बेलेबल है। और उन्हीं पर्चों का एक पलंदा बना के फिर बाद में PSA, उन्हीं छोटे भाई साहब PSA ऐसा क्या इंटरनेशनल कर लिया था महराज साहब ने? वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था हम लोगों का। तो मतलब टोटल आप समझो एक टाइप की अंधेर नगरी जो है चल रही है। तो एक बंदा था हमारे एरिया से जो बात करता था, जिसका एक चेक था, काम होते थे या नहीं होते थे, लेकिन गवर्नमेंट जो मुलाजिम है उन पे कहीं ना कहीं एक डर होता था कि यार एक बंदा है वो शाम को लाइव आ जाएगा, यहाँ लोगों के बीच में आ जाएगा, यार अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी। उस बंदे को साइड लाइन कर लिया, और आज धड़ल्ले से क्या क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तो उसको साइड लाइन करने का रीजन ही यही था कि हम जो भी करें हमारे जो है अगेंस्ट कोई बात ना करे। तो अब और हुआ भी एग्जैक्टली वही। हम लोग पता नहीं क्यों इतने खौफजदा हैं एक पर्चे को लेके, और झूठे पर्चे कब तक स्टैंड करेंगे? क्या कर लेंगे? क्या महराज साहब बाहर नहीं आएंगे? यार प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम 2 साल की है, मान लिया 2 साल रह गए अंदर, 2 साल के बाद तो आएंगे ही बाहर। तो कितना मतलब ये जुल्म की इंतहा हो रही है इस वक्त। आकिब साहब आप, मैं कहता हूं आप इस भारत को डेमोक्रेसी छोड़ के डिक्टेटरशिप ऐलान कर दीजिए, खुलेआम बताइए, जो गरीब की बात करेगा, गरीब पे जुल्म करेगा, उसकी ही सरकार चलेगी। गरीब की बात नहीं करनी है, गरीब के साथ खड़े नहीं होना है। आप डिक्लेयर करें यहाँ पे इमरजेंसी, आप डिक्लेयर करें यहाँ पे कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट नहीं है। अभी 26 जनवरी बनाया, 26 जनवरी बनाना बंद कर दो, आप 15 अगस्त बनाना बंद कर दो, बोलो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर इस भारत के लिए हमने लड़ा था, डेमोक्रेसी के लिए हमने लड़ा था, डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए। आप मुझे बताओ कौन सा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको पब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं,
जब आपने उसको अंदर कर दिया, हजारों नहीं लाखों की सपोर्ट में बाहर सड़कों पे खड़े हो गए और डीसी के खिलाफ नारे लगे जिस डीसी ने पीएसए लगाया। आप मुझे बताओ डेकोरम में कहां पे डीसी फॉल करता है? एक आईएएस ऑफिसर है, क्या वो एमएलए से ऊपर है क्या? आप खुद ही देखिए, एक आईएएस अफसर, एक आईएएस जो है वो पर्चा लगाता है, बंद कर देता है, पीएसए लगाता है और बंद करता है कि एमएलए जो रिप्रेजेंटेटिव। आप मुझे बताओ इस टाइम पे मैं कितने ही लोगों से मिला, बहुत सारे एरिया से लोग आए थे, बलेसा से लोग आए, यहाँ चिल्ली पिंगल से लोग आए, यहाँ पे मेरे साथ आज कल से मैं लोगों से मिल रहा हूं, कितने लोगों से मिला। हर एक बंदे का यही है कि महराज साहब होता तो ये काम होता, महराज साहब होता तो ये काम होता। महराज अंदर गया तो बीडीओ ने धांधली शुरू कर दी, महराज अंदर गया तो तहसीलदार ने धांधली शुरू कर दी, महराज अंदर गया डिस्पेंसरी बंद है, महराज अंदर गया तो सारा दफ्तर बंद है, महराज अंदर गया तो डीसी अंदर आने नहीं देता है। तो आप मुझे खुद ही बताइए, ये डीसी जिसका काम है पब्लिक सर्वेंट का काम है, पब्लिक सर्वेंट है वो, उसको आम आदमी का काम सुनना है, आम आदमी का काम करना है, लेकिन वहीं पे वो डीसी पर्चे लगा रहा है, वही डीसी बंद कर रहा है, एमएलए को बंद कर रहा है, एमएलए को बंद करके उसको जेल के सलाखों में पीछे डाल रहे हैं, लेकिन वहीं पे दलाली कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं और ऊपर कमीशन सिस्टम ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। कितने लोग आज आए, बोला जल शक्ति का पैसा नहीं है, हम मजदूर हैं, शादी करनी है, बाप के कैंसर का इलाज करवाना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा फंसा है। आप डीसी साहब को कहिए कि पैसा निकालिए, आप ये काम बताइए, वो काम बताइए। जल शक्ति में मजदूरी की आज से 4 साल पहले और आज तक उनको पैसा नहीं मिला है, आज तक वो लोग पैसे से महरूम है। आप खुद ही बताइए उनको पैसा कौन देगा? मोदी को फोन करके आप में से कोई बताइए कि ये बेचारा गरीब मर रहा है, उसको बाप को कैंसर है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज करने के लिए, उसका खुद का पैसा है, मजदूरी की, ठेकेदार उसको पैसा नहीं दे रहा, कह रहा है कि मोदी ने पीछे से पैसा बंद रखा है। आप मुझे बताओ, जल शक्ति हर घर नल से जल की वादे किए गए, न नल आया, ना उसमें जल आया, ना उसमें कोई शक्ति है। और जिस ठेकेदार ने काम किया, वहां पे उस ठेकेदार ने आज तक अभी तक उस वहां के मजदूर को पैसा नहीं दिया, वहां के ठेकेदार को पैसा नहीं दिया, वहां के लोगों को पैसा नहीं दिया। वहां के जल शक्ति के आपने हालत देखी हुई, मैंने आपको किश्तवाड़ से दिखाई, डोडा से मुदस्सिर भाई दिखाते हैं, बहुत सारे यहाँ आम आदमी पार्टी के बंदे हैं, आपको दिखाते हैं क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है वो भी आपने देखी है। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोग यहाँ पे दरिया में जाते हैं, लेकिन कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनता नहीं है। आप डीसी के सामने जाओगे वो पीएसए लगाएगा, आप डीसी के सामने जाओगे पर्चे लगेंगे, आप किसी अफसर के सामने जाओगे वो पर्चे लगा देगा। क्या ये डेमोक्रेसी है या कुछ और है? हमें यह समझाया जाए, मोदी को समझाना पड़ेगा एक आम आदमी को, क्या ये डेमोक्रेसी है या कुछ और है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा है, जो वाइसराय बन के बैठा है, उसको समझाना पड़ेगा एक आम आदमी को, क्या ये डेमोक्रेसी है या कुछ और है। अगर वीडियो के पास जाते हैं तो वीडियो दरवाजे बंद कर देता है, तहसीलदार के दरवाजे पे जाते हैं, तहसीलदार दरवाजे बंद कर देता है, किसी और के दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजे बंद कर देता है, किसी पटवारी को काम बोलते हैं, 10,000 कमीशन लेता है। हर जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन है, और करप्शन की बात करने वाला उसको बंद किया जाता है, करप्शन पे जो बात करता है उसको बंद किया जाता है, करप्शन पे जो बोलता है उसको बंद किया जाता है। एक आम आदमी बेचारा सड़क पे आ चुका है, एक आम आदमी महंगाई की वजह से सड़क पे आ चुका है, एक आम आदमी बेचारा सफर कर रहा है, उसका बच्चा अनपढ़, उसका बच्चा पढ़ा लिखा पीएचडी करके ऑटो चला रहा है, पीएचडी करके रेडी चला रहा है, पीएचडी करके पता नहीं क्या छोटे छोटे काम कर रहा है, मैनुअल स्क्वेंजिंग तक करता है, लेकिन वहीं पे उनसे वादे किए गए थे 2 करोड़ की नौकरी देगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद 2 लाख की नौकरी देंगे, लेकिन सब जुमला निकला, सब अच्छे दिन के जो वादे किए थे अच्छे दिन होंगे वो कहीं नहीं है। 15 लाख झूठ फ्रॉड करके मोदी बात करता है 15 लाख खाते में डालेगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट में मिशन शक्ति की स्कीम लाता है, 4 करोड़ उस पर स्पेंड करता है, 4 करोड़ की स्कीम होती है और उसमें 3 करोड़ 75 लाख सिर्फ होर्डिंग पे लग जाते हैं मोदी की, वाह वाह मोदी जी, और सिर्फ 25 लाख बच जाते हैं उस स्कीम में। आप खुद ही बताइए, वाह मोदी जी वाह। जो ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था, जो मीडिया हमारा था, उसको बोलना चाहिए था कि मोदी चोर है, मोदी गलत है, मोदी झूठ बोलता है, लेकिन वहीं पे मोदी की दलाली करने बैठा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कहां की डेमोक्रेसी है आप मुझे बताएं। एक आम आदमी अभी भी डॉक्टर के पास जाके धक्के खा रहा है, अस्पतालों में हमारे पास पिछले दिनों पे बर्फ पड़ी, आपने देखा किस तरीके से क्या स्ट्रेचर लोगों ने लोकल स्ट्रेचर बनाए, उनसे उठा के उनको यहां पे लाया। यहां पे हमारा एक्सीडेंट होता है, किसी भाई का एक्सीडेंट होता है, दरिया में जाता है, लाइट अवेलेबल नहीं है, वहां पे जनसेट अवेलेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, बोलते हैं ज्यादा बात करोगे तो पर्चा लगाएंगे, लाइव करोगे तो पर्चा लगाएंगे, लेकिन आकिब शाह पर्चों से डरता नहीं है। जिस दफ्तर में जाता हूं शायद उनको पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं, वो कहते हैं, आपने पिछले दिनों वीडियो देखा होगा, वो मुझे कहता है कि हम पर्चा लगाएंगे। मैंने कहा भाई मुझ पे पिछले 3 महीने में 3 पर्चे लगे, तो तू मुझे पर्चों का मत बता कि पर्चे लगते हैं। पर्चे आकिब शाह, पर्चे हर महीने में 2-3 तारीख के काट के आता है, तो पर्चों का डराव मुझे नहीं, और तुम महराज को भी पर्चों के डराव डराते कि पर्चे लगाएंगे और उसके बाद तुम्हें बंद कर देंगे, लेकिन तुमने ये सब झूठे, आपके पास बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, आपके कहीं पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, आप झूठे लोग हो। आप
जालिम लोग हो, आप जुल्म करते हो, गरीब के साथ जुल्म करते हो। गरीब अभी भी दफ्तर जाने को डरता है, गरीब अभी भी कहीं किसी अफसर से मिलने को डरता है, गरीब अभी भी बेचारा सफर करता है। अगर सकीना मैडम कहती हैं कि जनाब यहाँ पे हेल्थ सेक्टर इतना खतरनाक है, अगर वो कहती हैं कि सोशल सेक्टर जबरदस्त है, अगर वो कहती हैं हमारे अस्पताल असल अच्छे हैं, एजुकेशन शिक्षा अच्छा है, तो मैडम जी आज तक एक दफा जनाब अली में नहीं आई। हमेशा यहाँ का पॉलिटिक्स, मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ का पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का सिर्फ जम्मू और कश्मीर में रहा है। कभी भी ये जनाब सेंट्रिक नहीं रहा है, कभी भी ये पीर पंजल सेंट्रिक नहीं रहा है। और आज के यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि पीर पंजल भी कोई जगह है, और जब उसको इलेक्शन में वोट लेने होते हैं तो वोट लेने के लिए एसटी देता है, वो एक जगह पे पाउडर नागसिनी में एसटी देता है, एसटी कैटेगरी देता है। लेकिन वहीं पे मड़वा में सड़क नहीं है, वहीं पे मड़वा के लोगों के पास सड़क नहीं है। वहां के इस टाइम पे डिसकंटिन्यूटी हुई है। 6 महीने वो किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट से मिल नहीं पाएंगे, 6 महीने वो बेचारे बाहर नहीं निकल पाएंगे, हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा। कितने हेलीकॉप्टर अरेंज करेंगे? उन बेचारे मड़वा वड़वन के लोगों के लिए एसटी नहीं था, उन मड़वा वड़वन के लिए, क्योंकि वहां पे जेरीमेंडरिंग नहीं हो सकती थी, वहां पे उनको वोट नहीं मिल सकते हैं, वहां के इनको धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलते, इसलिए वहां के लोगों को एसटी नहीं दिया गया। जबकि सबसे बड़े हकदार वहां के मड़वा के लोग थे, जिनको आज तक पीछे रखा गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। पूरा किश्तवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिक्स हो, हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया वहां के लोगों को। लेकिन उनकी बात करने के लिए कोई नहीं उठा, उनकी बात करने के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं पे इसको अपने वोट लेने वाले, मजहब के नाम पे वोट लेने वाले, मजहब के नाम पे राजनीति करने वाले एक जगह पे एसटी देते हैं और आज कहते हैं कि जनाब आओ वो भी कोई जगह है। वो जनाब आपके बीजेपी ने उनको ST2 दिया। ST2 इस टाइम पे कोई जगह नहीं है राजौरी पुंछ में, कोई घर नहीं है राजौरी पुंछ में जिसके पास एसटी का कैटेगरी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का कैटेगरी नहीं है। और उन्हीं के बच्चे आईएएस लगेंगे, उन्हीं के बच्चे केस अफसर बनेंगे, उन्हीं के बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, हर जगह उनको जॉब मिलेगा। लेकिन वहीं पे हमारा चुनाव बिली फिर पीछे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये बात नहीं करता कि यहाँ पे ST2 होना चाहिए। एक मैंने एमएलए देखा, एक एमएलए देखी मैंने किश्तवाड़ से, वो कहती है कि एनएलयू किश्तवाड़ के लिए चाहिए, और यहां से वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में गई और बोला मुझे यहां के लिए किश्तवाड़ के लिए एनएलयू चाहिए। और परसों प्रोटेस्ट था, और परसों प्रोटेस्ट में बोर्ड पे लिखती हैं कि जम्मू के लिए हमें एनएलयू चाहिए। देखो कितना डबल स्टैंडर्ड है। किश्तवाड़ियों को बेवकूफ बना के वहां गए और बोला किश्तवाड़ के लिए चाहिए, और जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जम्मू के लिए हमें चाहिए। आप मुझे बताओ जम्मू में सब्जी मंडी के अलावा क्या है? जम्मू में सब्जी मंडी के अलावा मिलता क्या है? हमारे पास यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 5000 मेगावाट बिजली का जनरेशन है, 30,000 करोड़ के आसपास इनकम जनरेशन है। हमारे पास यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हमारे पास सफायर है, सैफरन है, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन हमारे पास इस बिजली जो जनरेट होती है उसका 1 मेगावाट फ्री नहीं मिलता है। हमारे गरीबों को अभी मीटर लगाने पड़ते हैं, यहाँ के सीएम ने टोपी फैला के बताया कि मैं मीटर जो है फ्री कर दूंगा, अब मीटर नहीं लगेंगे, मीटर लगाने नहीं दूंगा मैं। आज सब गरीबों के, सबसे पहले गरीबों के घर पे मीटर लग रहे हैं। गरीबों के घर से शुरुआत हुई है कि मीटर गरीब के घर लगाने पहले, क्योंकि अमीर पहले बोला जो मीटर लगाएगा मैं देख लूंगा कौन मीटर लगाएगा, कैसे मीटर लगाएगा, और बाद में बोलता मेरी आंटी के घर भी मीटर लगा है, आप क्यों नहीं लगाओगे? डबल स्टैंडर्ड्स की कोई इंतहा है? इनकी आंटियां यहाँ की चोरियां कर करके, एक सीएम की आंटी को हम जैसे रस्टिक विलेजर्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि मेरी आंटी ने, भाई वो उमर अब्दुल्ला की आंटी है, वो इधर आओ जरा हमारे गांव में। अभी तक अगर किश्तवाड़ से पीछे जाओगे पार्डर साइड में, वर्ल्ड का बेस्ट ब्लू सैफायर वहां से निकलता है, वर्ल्ड का बेस्ट सैफायर जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, 1600 से निकल रहा है। तब भी वो एरिया रिमोट था और आज भी वो एरिया रिमोट है। आज भी उधर रोड्स नहीं है, आज भी उधर जाओगे, थोड़ा सा गांव में जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर लाइट्स पे गुजारा करते हैं लोग। तो ये है कंडीशन हमारी। हमारे साथ अपनी आंटी को कंपेयर कर रहे हैं कि वो मीटर लगा रही है तो आप क्यों नहीं लगा रहे हो। ये कंडीशन बना दी है हमारी। और फिर हर बात पे ये एक्सक्यूज कि LG ये नहीं कर रहा, LG वो नहीं कर रहा। भाई जब आपको पावर में आना था तो क्या आपको इस चीज का पता नहीं था? क्या हमारे जो सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब, उनको जिस टाइम एज सीएम आना था, क्या उनको पता नहीं था कि इस बार ये यूटी है, इस बार ये फुल फ्लैग स्टेट नहीं है, इधर LG के साथ भी जो है वो काम करना पड़ेगा? तो उस टाइम तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता था, लेकिन उस टाइम तो आपने टोपी निकाल के बस मुझे बना दो। इस वक्त वो टोपी फिर से सर पे आ गई और वो ताज बन गई है, वो टोपी रही नहीं अब। और आम आदमी को समझना चाहिए, ये राजनीति, मजहब की राजनीति चलाने वाले, जब सोमनाथ अंकल के घर के आग लगती है, उसके पास पानी अवेलेबल नहीं है, सड़क अवेलेबल नहीं है, उसके पास पानी आया है तो कहां से आया? सड़क होती तो फायर ब्रिगेड आता था। लेकिन धर्म की राजनीति वाले धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन वहां पे सोमनाथ अंकल को, जो कि हिंदू है, उसके नाम पे राजनीति करने वाले उसको सड़क नहीं दे पाए, उसको पानी नहीं दे पाए। वहीं पे अजय की शहादत होती है, अजय शहीद होता है, अजय पानी में जाता है,
दरिया में जाता है। हमने इनको बोला बार बार कि जनाब हमें लाइट चाहिए, हमें यहाँ पे जनसेट चाहिए, हमें यहाँ पे किश्ती चाहिए, लेकिन उन्होंने 3 दिन हमारे पास अरेंजमेंट नहीं करवाया किश्ती का, वहां का लाइट अरेंज नहीं करवाया, वहां की बेसिक नेसेसरी फैसिलिटी जो थी अरेंज नहीं कर पाई। और आप देखिए वहां पे हमने स्ट्रगल किया, हमारी टीम ने स्ट्रगल किया, आम आदमी पार्टी ने स्ट्रगल किया, तब जाके एनडीआरएफ आई। बाकी कितनी जगह पे एनडीआरएफ आती है आपने देख लिया होगा। यहाँ पे हमारी बच्ची का सुसाइड किया बच्ची ने। मुदस्सिर भाई कहेंगे कोई एनडीआरएफ उतरी यहाँ पे नीचे? कहीं या एनडीआरएफ SDRF? आई नहीं। और जो लोग यहाँ पे, जो पुलडोडा के कुछ लोग हैं, एक एनजीओ है यहाँ पे चिनाब रेस्क्यूअर्स नाम से, उनके पास अभी तक बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन का प्रावधान नहीं है। चिनाब जैसे रिस्की, जहां बाहर से डाइवर्स लेके आते हैं ना, और इवन एनडीआरएफ के डाइवर्स आते हैं, तो वो भी यहाँ पे डाइव्स कर नहीं पाते, यहाँ पे ढूंढ नहीं पाते। और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो उसमें इतनी रिस्की सिचुएशन में, और आप अगर कभी चिनाब में, अब अगर आप कभी 1 मिनट के लिए पाँव रखेंगे ना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि चिनाब गर्मियों में जब पीक सीजन होगा, जून जुलाई, आप कभी ऐसा करिएगा कि चिनाब के अंदर दोनों पाँव रख लीजिएगा। आप 1 मिनट के लिए मुझे पाँव रख के ये सारे आइसबर्ग्स का मेल्ट होके आता है चिनाब। इतना ठंडा है, फ्रीजिंग। और इस फ्रीजिंग वाटर में इस वक्त भी वो जो गोताखोर है हमारे यहाँ चिनाब रेस्क्यूअर्स के, वो डाइव्स कर करके इस वक्त भी उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पैसा नहीं पे करती है उनके लिए। जिनका बच्चा गया होता है या जिनका फैमिली मेंबर गया होता है चिनाब में, वो पैसा पे करते हैं डाइवर्स को। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, ना ही हमारी सरकारें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती। उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं है अभी तक, उनके पास बोट्स नहीं है, जिन्होंने अभी तक हजारों की जानें बचाई है चिनाब रेस्क्यूअर्स ने। मैं कहता हूं उनको ब्रेवरी अवार्ड्स मिलने चाहिए, लेकिन उनको आज तक अवार्ड से भी तो नहीं नवाजा गया। अवार्ड्स दिए जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, जिसने रिश्वतखोरी में ज्यादा कुछ कमाल कर लिया हो, आपस में सिफारिशी लेवल पे अवार्ड्स दिए जाते हैं डिपार्टमेंट्स को। तो जनरल पब्लिक जो कुछ अच्छा कर रही है, उनको अवार्ड्स कौन देगा? उनको एनकरेज कौन करेगा? सिर्फ डिपार्टमेंट्स को आप एनकरेज करोगे। क्या कर लिया होता है उन्होंने, समझ में भी नहीं आती मुझे। सैलरीज खा रहे होते हैं, बस आपस में एक दूसरे की सिफारिश है तो लो अवार्ड। ये अवार्ड्स का सिस्टम, ये किस किस्म के अवार्ड्स दे रहे हैं समझ नहीं आ रही। चिनाब रेस्क्यूअर्स जैसे, देखिए मैं बात इधर यहाँ अबाबील की भी जरूर करना चाहूंगा। चाहे अबाबील पे जो भी एलिगेशंस लगती है, मुझे भी शायद एतराज होंगे 1-2 बातों में, लेकिन अबाबील ऐसी जगहों पे पहुंचती है जहां पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे हमारी सरकारें नहीं पहुंच पाती। आपने देखा मड़वा में जब लास्ट ईयर जब एक गांव जल गया, तो किसी सरकार ने उस गांव को रेस्क्यू किया? कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया? एक एनजीओ अकेले खड़ी हो गई, करोड़ों का पैसा जमा किया और उस जगह को दोबारा से रिबिल्ड किया। तो मैं तारीफ करना चाहूंगा। आप कहीं आग नहीं लगी, ना वो हिंदू देखते हैं ना वो मुसलमान देखते हैं, तो वो वहां पे रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, सबसे पहले अबाबील की टीम होती है। आप इधर हमारे मेडिकल कॉलेज में अगर अबाबील की एम्बुलेंसेज नहीं होंगी तो इधर मौतें डबल हो जाएंगी। एम्बुलेंसेज अबाबील प्रोवाइड करता है, और लोगों को भी अब जहन ऐसा बन गया है कि हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मांगने से पहले वो अबाबील को फोन करते हैं एम्बुलेंस भेजें। हालत ये है, एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना ज्यादा भरोसा है कि उससे ज्यादा लोग एनजीओज पे भरोसा कर रहे हैं। इस लेवल का है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी गवर्नमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। तो मैं थोड़ा सा इनकी तारीफ, एतराज है मुझे भी है, लेकिन मैं मुंह पे बोलता हूं। मैं ऐसे ये जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके नहीं, छोटे मोटे जो होते हैं वो होते हैं, क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं है, गलतियां होती हैं हर इंसान से। तो अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, अबाबील, चिनाब रेस्क्यूअर्स, दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब। वेरी ब्रेव पीपल। बिल्कुल, आप देखिए ये लोग धर्म की राजनीति करने वाले लोग जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे कहते हैं कि 3-3 रोड देंगे लोगों को, 3-3 रोड के वादे किए जाते हैं, लेकिन वहां पे एक रोड जो बनाया होता है, छोटा मोटा रोड, वो भी 1-2 किलोमीटर का रोड बनाया होता है, वो भी टिम्बर स्मगलिंग के लिए स्पेशल बनाया जाता है कि वहां का टिम्बर निकाला जाए। वहां पे उस सड़क को जब बनाया जाता है तो वहां पे सिर्फ 4 फुट का रोड होता है, और 4 फुट के रोड में अजय उसमें जाता है, एक टिप्पर वाला उसमें जाता है, जेसीबी वाला उसमें जाता है। गरीब के बच्चे मरते हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं होता, उठने वाला कोई नहीं होता। अगर आकिब शाह वहां से लाइव नहीं करता, आकिब शाह इनकी
नाकामियां नहीं दिखाता, इनकॉम्पिटेंसीज नहीं दिखाता, इनकी इनएफिशिएंसीज नहीं दिखाता, तो शायद कभी एनडीआरएफ नहीं आती, शायद कभी एसटीआरएफ नहीं आती, शायद कभी वो लोग नीचे नहीं उतरते, कभी शायद एमएलए नीचे नहीं उतरती। तो हमने दिखाया इनको कि आप इनएफिशिएंट है, यहाँ के एनजीओ ज्यादा एफिशिएंट है, आपसे ज्यादा एफिशिएंट है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे लोग काम करते हैं, यहाँ के लोग इतना एफिशिएंटली काम करते हैं, लेकिन उनको सवारा नहीं जाता है, उनको अवार्ड नहीं दिए जाते हैं, उनको ब्रेवरी अवार्ड नहीं दिए जाते हैं, उनको सुना नहीं जाता है। लेकिन वहीं पे ये गरीबों पे जुल्म करने वाले लोग, ये गरीबों पे डेली वेजरों पे जुल्म करने वाले लोग, ये गरीबों पे जुल्म करने वाले लोग, खुद को तानाशाह समझने वाले लोग गरीब पे जुल्म करते हैं, लेकिन ये जुल्म चलने वाला नहीं है, ज्यादा देर चलेगा नहीं। तुमने महराज मलिक को इस टाइम बंद किया है, एक वक्त आएगा वो बाहर निकलेगा। तुम कहां तक जाओगे? तुम चीफ सेक्रेटरी बन जाओगे, तुम कमिश्नर सेक्रेटरी बन जाओगे, पता नहीं क्या सेक्रेटरी बन जाओगे। लेकिन याद रखना, जिस दिन गरीब की आत्मा जाग जाएगी, जिस दिन गरीब की रूह जाग जाएगी, गरीब आपसे सवाल पूछेगा, गरीब आपके गिरेबान में खाद डाल के आपसे सवाल पूछेगा, आंख में आंख डाल के सवाल पूछेगा। बस मैं एक आम आदमी से इतना बोलना चाहता हूं कि दलाली करना छोड़ दो। ये जो मंत्री आज तक इनने स्कूल नहीं हमारे लिए खोले, इनने हमारे अस्पताल नहीं खोले, इनका साथ देना छोड़ दो। ये जो मंत्री, ये जो लीडर खुद को कहते हैं, इनने चनाब वैली में आज तक एम्स नहीं लाया, इनने चनाब वैली में आज तक आईआईटी नहीं लाया, इनने चनाब वैली में आज तक स्कूल नहीं दिए, इनने चनाब वैली में आज तक अस्पताल नहीं दिए, ताकि यहाँ के लोग गरीब रहें, यहाँ के लोग बीमार रहें, यहाँ के लोग पढ़ लिख ना पाए, क्योंकि पढ़ लिखेंगे तो सवाल पूछेंगे। जैसे मैं पढ़ लिख के सवाल पूछ रहा हूं इस टाइम पे, एक आम आदमी भी सवाल पूछेगा, एक आम आदमी भी उठेगा, सवाल पूछेगा। और मैं आपको क्लियरली कहता हूं, जितने भी दलाल ये रहे हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड्स रहे हैं, ये अमीरी अपने पैसे के नाम से इलेक्शन जीते हैं, पैसे के नाम से इलेक्शन लड़े हैं, दलालियां कर करके इन एडमिनिस्ट्रेशन की अपने ठेकेदारियां चली हैं। आप मुझे बताओ, कौन सा एमएलए, कौन सा एमपी यहाँ पे क्लिनिक चलाने वाला एमपी बन गया, यहाँ पे सड़कें बनाने वाला इस टाइम पे यहाँ पे एमएलए बनता है, और वही आपको 10,000 रुपए देके, 5,000 रुपए देके, 2,000 रुपए देके, 1,000 रुपए झूठे वादे करके आपसे वोट लेके असेंबली तक पहुंचता है, वहां पे अपनी बिलों की बात करता है, वहां पे अपने जल शक्ति की बात करता है, वहां पे अपनी ठेकेदारी की बात करता है, रोड्स की बात करता है। आप चुनाव वैली में महराज मलिक के अलावा जिसको भी देखेंगे, आप सारा लिस्ट उठाइए, जितने एमएलए, आपको अगर नहीं लगा कि ठेकेदार है, एक एक बंदे का निकालो, आपको पता चलेगा कि सारे ठेकेदार हैं। ठेकेदार लीडर ही नहीं करेगा। हमारे एमएलए में से बात कौन करता है? अदर देन महराज की वॉइस कहाँ पे है, मुझे बताएं। उसको भी जेल डाल दिया। कौन है हमारे एमएलए जिनकी वॉइस कहीं है, जिनकी रीच है वॉइस की, जिनको पूरा जेएंडके सुनता है? इधर महराज मलिक के नाम पे लद्दाख से तक प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, लोग जानते हैं, क्योंकि बोलता है, ब्लंटली बोलता है, खुल के बोलता है, और आम लोगों के लिए बोलता है। आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टीज में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि आम आदमी पार्टी एलिटिज्म को नहीं मानती, वो सिर्फ एलिट कल्चर को नहीं मानती, वो ये नहीं बोलती कि हम सुपीरियर और वो इंफीरियर। आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात करती है, छोटे लेवल के, और ऐसा नहीं है एलिट से कोई नफरत है, एलिट से नफरत नहीं है, लेकिन जिनकी सोच एलिट है, जो ये खुद को सोचते हैं कि वी आर सुपीरियर क्लास, तो वो खुद को जाए और वो पुराने हिटलर का दौर देख ले। उनको चाहिए ही नहीं, वो सोसाइटी के में रहने लायक नहीं है, जो ये कहते हैं कि वी आर एलिट्स एंड ओनली एलिट्स शुड रूल। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों को हम ये बात करते हुए सुनते हैं कि रूल करना सिर्फ एलिट का काम है, रूल करना आम पब्लिक का काम नहीं है। आम पब्लिक अगर रूल करेगी तो वो ब्लंडर्स क्रिएट करेगी, ये कहते हैं लोग। हमने खुद सुना है, और अच्छे एजुकेटेड लोगों को ऐसी बात करते सुना है। फिर उनको अपने जो है जात पे जो है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, फिर किसी को अपने ब्राह्मण होने पे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, फिर किसी को क्षत्रिय होने पे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। भाई, क्या अगर तुम्हें चोट लगेगी, वो नाना पाटेकर का डायलॉग सुना है ना, खून क्या कुछ तुम्हारा सफेद होगा, डिफरेंट, तो तुम कोई स्पेशल बीइंग हो, तुम ह्यूमन बीइंग नहीं हो, यू आर सम स्पेशल बीइंग, ठीक है। आम आदमी को पिसते हैं और अपना एलीट क्लब को ज्यादा जो है बढ़ाते हैं। और हम अभी इस वक्त हम कंडीशन देख भी रहे हैं एलीट्स की। आपने देखा ही होगा एप्स्टीन फाइल्स में एलीट्स क्या कर रहे हैं, वो भी खुद को एलीट्स ही बोलते हैं ना, वो भी दुनिया पे रूल कर रहे हैं इस वक्त। एप्स्टीन फाइल्स में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं इन एलीट्स के, आप तो देख ही रहे हैं। अंदर से छोटे छोटे बच्चों को ना सिर्फ उनके साथ वायलेंस करते थे, न सिर्फ उनके साथ सेक्सुअल अब्यूजेस करते थे, उनको खा जाते थे। दे वर ब्लडी कैनिबल्स इन टुडेज वर्ल्ड, और वो भी टॉप एलिट्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप पावरफुल ऑफ द वर्ल्ड। वो इस वक्त वो बच्चों को ना सिर्फ पीडोफाइल थे, बल्कि कैनिबल्स भी थे, बच्चों को खाते थे। खुलासे हो रहे हैं इस वक्त, आप देख लीजिए,
तो एलीट का जो ये रोना है, ये रोना बंद कर दीजिए। आम आदमी पार्टी कभी एलिटिज्म पे नहीं जाती। एलीट सोच होनी चाहिए इंसान की, एलीट इंसान का जहन होना चाहिए, ना कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आकिब जी बोले। मैं जिस टाइम ज्वाइन किया था तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं था कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। लेकिन मुदस्सिर भाई के साथ जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, तो मैं तब भी यही बात कह रहा था कि हमने महराज के साथ ज्वाइन किया है और हम इस पार्टी को स्ट्रांग करेंगे, हम इस पार्टी को स्ट्रांग करेंगे। और इस पार्टी का मंशूर जो है, इस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका मानना ये है कि गरीब वो सबसे आगे बैठेगा और आकिब शाह सबसे पीछे वाली साफ में बैठेगा। मुदस्सिर भाई हमारे साथ कैमरा में हमारे साथ जुड़े हैं। दानियाल ये कह रहा है कि मैं जब कोई मीटिंग होगा, जब कोई बात होगी तो सबसे पीछे बैठने के लिए तैयार है। सब में सबसे पीछे बैठेंगे, सब में सबसे आगे बैठेगा तो गरीब बैठेगा, गरीब की आवाज सुनी जाएगी, गरीब की बात की जाएगी, गरीब का सुना जाएगा। रिसेंटली हमारा एक आम आदमी का मीट हुआ था यहाँ पे, कम्युनिटी हॉल में मीट हुआ था आम आदमी पार्टी का। हम भी आगे फ्रंट पे बैठे हुए थे, लेकिन मैं ऐसा कोई हमारा जो है मेंबर ऐसा नहीं देखा मैंने जिसने ये नहीं कहा, आगे आके माफी नहीं मांगी लोगों से कि मैं इस वक्त फ्रंट पे बैठा हूं, ये जस्ट बिकॉज है कि मुझे बोलना है। अदरवाइज मैं आपके साथ जुड़े रहने में, आपके साथ बैठे रहने में ज्यादा फख्र महसूस करता हूं बनिस्बत कि मैं स्टेज पे जाके हीरो की तरह बैठूं। आम आदमी पार्टी में वो सोच ही नहीं है, आम आदमी पार्टी की वो सोच ही नहीं है कि लोग जनता जो है वो खड़ी रहेगी और एक बंदा जो है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाएगा अपना स्टेज पे जाके। हाँ, एक डेकोरम है, एक डेकोरम को मेंटेन करने के लिए ये चीजें कभी कभी मजबूरन करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है एक सुपीरियर क्लास है तो हम स्टेज पे इसलिए बैठ रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली वो मीट हुआ था उसमें भी लगभग जितने भी लोग ने डायस पे आके स्पीच की थी, मैं सुन रहा था कि हर बंदे ने ये बोला था कि आप ये मत समझिएगा कि हम स्टेज पे बैठे हैं तो हम सुपीरियर हैं, हम आपके साथ हैं और ये इस वक्त मजबूरन हम स्टेज पे हैं। अदरवाइज हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपके बीच में बैठने को ही, आपके बीच में बैठ के आपके मसलों को रिजॉल्व करने को उसमें ही अपना फख्र समझते हैं, उसी में अपना प्राउड समझते हैं। मैं ईमानदारी से अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को, अपने जितने भी लोग मुझे सुनते हैं सबको ईमानदारी से बोलना चाहूंगा कि आकिब शाह तब तक आम आदमी पार्टी में है जब तक यहाँ पे एक आम आदमी का, गरीब आदमी का रेस्पेक्ट किया जाएगा, इज्जत किया जाएगा, तब तक ही मैं यहाँ पे रहूंगा। उसके बाद अगर मेरे गरीब के साथ एक मेरे शरीफ इंसान के साथ जुल्म किया जाएगा, इस पार्टी में जुल्म किया जाएगा, तो आकिब शाह उस दिन इस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, इस पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ देगा, नाता तोड़ देगा। लेकिन जब तक आकिब शाह है तब तक एक आम आदमी की इज्जत है, एक गरीब की इज्जत है, और गरीब का सर झुकने नहीं दूंगा, गरीब पे कभी अत्याचार करने नहीं दूंगा, गरीब पे कभी जुल्म करने नहीं। मैंने यहाँ के जनाब अली के लोगों को बताया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रखिए, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर रखिए, जब भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम है, जब भी आपको लगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू हो रहा है आपके साथ, आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़िए। और मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल रेडी हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप मुझे 24 घंटे में कभी भी बुलाइए, मैं बिल्कुल रेडी हूं कभी भी आने के लिए, आपके पास आने के लिए तैयार हूं। आपके साथ कहीं पे भी जुल्म हो रहा है, मैं आने के लिए तैयार हूं, बात करने के लिए तैयार हूं। और आपको पता है आकिब शाह किसी के बाप से नहीं डरता, आकिब शाह किसी पॉलिटिशियन से नहीं डरता, आकिब शाह किसी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता है। और बात करता है तो बात हक की करता है और खड़े खड़े रहता है, बात करता है, बात हक की बात करता है, और सब जगह खड़े खड़े बात करके गरीब के लिए खड़े खड़े होता है, गरीब के साथ एम्पैथेटिक होकर बात करता है, गरीब के साथ कंपैशनेट होकर बात करता है, गरीब की बात करता है, रेडी वाले की बात कर रहा है, डेली वेजर की बात करता है, सफाई वाले की बात कर रहा है, मैनुअल स्क्वेंजर की बात करता है, ऑटो वाले की बात कर रहा है। आपने देखा होगा रिसेंट पास्ट में, अभी देखा होगा आपने कुछ टाइम पहले, कि किस तरीके से जब ऑटो वालों को बताया कि यहाँ पे जूनिंग होगा किश्तवाड़ में, तो मैंने कहा, सबसे पहले मैं उठा और मैंने कहा कि ऑटो वालों की जूनिंग हो जाएगी तो आकिब शाह सबसे पहला बंदा होगा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करेगा। खा एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बहुत अच्छे कुछ लोग हों, लेकिन मैं क्लियर टर्म में बता रहा हूं, मेरे गरीब के साथ जुल्म होगा तो मैं जुल्म होने नहीं दूंगा। बहुत सारे यहाँ पे सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम मुदस्सिर, और भी बहुत सारे लोगों ने सलाम भेजी, तो वालेकुम सलाम। तो जब एक गरीब के साथ जुल्म होगा तो आकिब शाह खड़ा हो जाएगा, जब यहाँ पे जुल्म होता जाएगा मैं खड़ा हूंगा, उस गरीब के साथ खड़ा हूंगा, गरीब के जुल्म होने नहीं दूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ हो, मैं क्लियरली एक टर्म कहना चाहता हूं, क्लियरली ये बात कहना चाहता हूं कि आज अगर तुम्हारा दौर है तो कल गरीब का दौर होगा। तो इसलिए आप ऐसी चीजें मत कर देना कि आकिब शाह कल को मजबूर हो जाए, जब वो सत्ता में आए
कहीं किसी जगह पहुंचे तो वो मजबूर ना हो जाए या गरीब मजबूर ना हो जाए कि वो ऐसे कदम ले कि आप फिर पछताएं कि आपने जिस गरीब पे जुल्म किया था, आज उस जुल्म का जो है आज कलयुग आ चुका है, उसका आपको उसका सबक मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप गरीब आदमी को मत सताइए, गरीब आदमी के साथ जुल्म मत करिए, गरीब आदमी का जो हक है उस तक पहुंचाइए। ये पोस्टें, ये डीसी, यहाँ पे अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर बादशाह कहते हैं, वो भी उसकी 56,000 सिर्फ घोड़ों पे उसकी सिर्फ चाबियां चलती थी, तो कितना खजाना उसके पास था। तो ये डीसी कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, ये बड़ी बातें नहीं है, ये छोटी सी बात है। आपको भी खत्म होना है, मुझे भी खत्म होना है, सबको मरना है, और मरने के बाद आपको सवाल का जवाब देना है कि जनाब आपने ये जिंदगी कहां गुजारी थी, आपने किस किस पे जुल्म किया था, वहां तो पूछेगा। लेकिन गरीब अब जाग चुका है, अब हर एक के पास सोशल मीडिया है, हर एक बंदा, हर गरीब मेरी बात सुन रहा है, हर बंदा मेरी बात सुन रहा है, दूर दूर गांव में मड़वा हो, दच्छन हो, सुरूड़ हो, कहीं भी जगह हो। आज के मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर देखे, बोलते हैं जनाब हम इंद्रवाल में जाएंगे, किश्तवाड़ में जाएंगे, पाटन नागसिनी में जाएंगे और अपना वोट जमा करेंगे, लोगों के काम करेंगे और वोट जमा करेंगे। एक ही जगह जाते हैं, बोलते हैं जनाब हम यहाँ पे वोट ले जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ST2 दिया जाता है। तो कुछ पूछ रहे हैं कहां पे, मैं इस टाइम पे डोडा में हूं, अभी इस टाइम पे डोडा में हूं, हबीब मॉल है, यहीं बैठे हैं। तो गरीब की बात जब करते हैं, गरीब की बात की जाती है, गरीब की बात करते हैं हम, और गरीब पे हम जुल्म होने नहीं देंगे। गरीब पे जब तक गरीब पे जुल्म है तब तक आकिब शाह खड़ा है, तब तक महराज मलिक खड़ा है, तब तक आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स खड़े हैं, तब तक आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं। और हम इसी तरह से निकले हैं, मैं भी इसी तरह से निकला हूं। मैं भी यही बात करता हूं कि गरीब के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, गरीब के साथ जुल्म होने नहीं दूंगा। गरीब के साथ जुल्म होगा तो आकिब शाह खड़ा हो जाएगा, गरीब के साथ जुल्म होगा तो मुदस्सिर भाई खड़े होंगे, गरीब के साथ जुल्म होगा तो मेरी पार्टी यहां पे खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप गरीब के साथ जुल्म करना छोड़ दीजिए। गरीब के साथ जुल्म होगा तो आप पछताएंगे कि आपने गरीब के साथ जुल्म किया। इस टाइम पे अगर आपके पास पावर्स हैं, कल को एक पावर से गरीब के पास आएंगी, उस टाइम ये मत बताना है कि एक गरीब ने आपके ऊपर अत्याचार किया, एक गरीब ने आप पे जुल्म किया। आप रेडी वाले को धक्के मारते हैं, आप रेडी वाले से हफ्ता लेते हैं, आप रेडी वाले से, जो बेचारा रेडी चलाता है, उससे आप पैसे वसूलते हो। आप मुझे बताओ, आपको शर्म नहीं आती है? आप इतना लेवल आपका गिर चुका है कि इतनी तनख्वाह होने के बावजूद आप गरीब को तंग करते हो, आप रेडी वाले को तंग करते हो, आप मेरे सब्जी वाले को तंग करते हो, आप मेरे किसी गरीब को तंग करते हो, आप मेरे ऑटो वालों को तंग करते हो, आप मेरे जुंगे वाले को तंग करते हो, आप मेरे ये बस वाले को तंग करते हो, आप मेरे गरीबों को तंग करते हो। इतनी तनख्वाह होने के बाद, लाखों के हिसाब से आपकी तनख्वाह है, लेकिन फिर भी आपको हराम खाने का शौक है, फिर भी आपने हराम खाना है। लेकिन मैं सभी गरीब आदमी से, सभी गरीब जनता से, सभी आम आदमी से क्लियरली बोलना चाहता हूं, आप दलाली करना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन, क्योंकि अगर कौम में सुधार आना है, कौम में सुधार लाना है, तो आपके सबसे पहले खुद में सुधार लाना है। आप घर से निकल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के निकले, आप घर से निकलते हैं तो पूरे कानून को फॉलो करें। जिस दिन आप पूरे कानून को फॉलो करेंगे, कोई बंदा आपको छेड़ नहीं सकता, कोई बंदा आपसे बात नहीं कर सकता, कोई बंदा आपके साथ जुल्म नहीं कर सकता, कोई बंदा आपके साथ कोई गलत चीज नहीं बोल सकता है। लेकिन जब तक रूल ऑफ लॉ, जो कानून है, उसको भी फॉलो करना आपको पड़ेगा। और साथ में जो ये जितने भी चोर हैं उनको एक्सपोज करो। जितने भी ये चोर, अगर पटवारी आपसे पैसा मांगता है तो आप बताइए कि पटवारी पैसा मांगता है, और उसको बता के उसका वीडियोग्राफी करो, उसका ACB से आप रिपोर्ट ले लो, ACB से रिकॉर्डर ले लो, और उसका देखो वो कितना पैसा मांग रहा है, कितना क्या बोल रहा है, आप उसको पकड़वाओ, उसको बताओ कि गलत बात है, आपको तनख्वाह सरकार दे रही है तो आप ऊपर से पैसा क्यों ले रहे हो। आप देखे कोई VLW से पैसा मांग रहा है, डिमांड लगाने के पैसे मांग रहा है, किसी और चीज रंगे के पैसे मांग रहा है, किसी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे मांगता है, आप उसका वीडियो ले लो, वीडियो पब्लिक में डालो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डालो, मीडिया को दे दो, मेरे पास आप वीडियो सेंड करें, हम यहां से करेंगे, बात करेंगे, हम ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर तक बात पहुंचाएंगे, आगे प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचाएंगे। लेकिन जिस दिन आम आदमी जागेगा तो तभी ये काम होगा। जम्मू का आदमी जागा है तो इसलिए उसके पास एम्स है, इसलिए उसके पास IIT है, इसके सब्जी वाला है, सब सिर्फ सब्जी बेचते हैं, सिर्फ सब्जी वाले मंडी है वहां पे जम्मू में, और कोई रिसोर्स नहीं है। लेकिन फिर भी उनके पास इस टाइम पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जितने भी है जम्मू कश्मीर के, बड़े इंस्टीट्यूशन सारे जम्मू के पास है, सारे श्रीनगर कश्मीर के पास है। लेकिन चिनाब वैली के पास कुछ भी नहीं है। चिनाब वैली के पास हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा एनवायरमेंट को डिग्रेड कर दिया है। हमारे यहाँ पे बारिशें नहीं होती है प्रॉपरली, बर्फ नहीं होता है, हमारे पास पानी नहीं होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, बिजली इसलिए जनरेट होती है। आकिब भाई, हमें जो ये प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे इतनी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्या हमें उसका कोई बेनिफिट मिला? यार, हमें सिस्मिक एक्टिविटी के अलावा मिला क्या? हमें तो भूचाल मिले, हमें तो वेदर जो है हमारा खराब एक्सट्रीम हो गया, उसकी वजह से जो भी उसके नेगेटिव रिप्रकशंस थे, जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स थे, वो सब हमें मिले। लेकिन पॉजिटिव, जो बिजली में हमें कुछ रिबेट मिलती, इलेक्ट्रिसिटी में हमें कुछ रिबेट मिलती, उसके हम मीटर लगा दिए, उसके लिए हमें स्मार्ट मीटर, मेरी आंटी ने भी तो, हम भी तो, सब एक साथ मिक्स। तो भाई, अगर हमारे यहां से अगर बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई,
पुलडोडा एक हंसता बसता एक टाउन था। पुलडोडा बिजनेस का हब माना जाता था, हमारे पूरे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट का, पुराने डिस्ट्रिक्ट का बिजनेस का हब था। वो पुलडोडा उजड़ गया, वो पुलडोडा बर्बाद हो गया इस एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के पीछे। और अगर हम लोगों ने इतना सेक्रीफाइस दिया, आज तक पुलडोडा के वो लोगों को, आपको पता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनने के बदले, जो डैम बनने के बदले जो इनकी जमीनें ली गई, जो इनके घर लिए गए, आपको पता है आज तक कंपनसेशन नहीं मिली है पूरी सबको। डू यू नो दैट? कंपनसेशन नहीं मिली अभी तक। इलेक्ट्रिसिटी हमें उल्टा तो जो है बढ़ ही रही है, रेट्स डे बाई डे और ज्यादा इंक्रीज ही हो रहे हैं। 2 साल में अभी तक 2 बार मीटर्स चेंज करा लिए, और जब मीटर चेंज करना होता है उसका बर्डन भी एक गरीब आदमी पे ही होता है। मीटर भी बोलते हैं खुद खरीदो, हम तो सिर्फ चार्ज करेंगे, सर्विस हम नहीं देंगे। और दूसरी बात, जब सर्दियां आती हैं, इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी हम खरीद रहे हैं, जब सर्दियां आती हैं तो सबसे पहले शिकार हम होते हैं जिनको बिजली नहीं होती। जम्मू रीजन को बिजली होती है, कश्मीर रीजन को बिजली होती है, डोडा रीजन को, चिनाब रीजन को बिजली नहीं होती, जिसका कंट्रीब्यूशन मेन है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन में। लेकिन हमें सुबह कट, शाम को कट, दोपहर को कट, जो मेजर टाइम है, जो अब आप सुबह जब आप ऑफिस जाएंगे उस टाइम आपको, या बच्चों ने स्कूल जाना उस टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। शाम के टाइम जब आप फैमिली के साथ बैठेंगे 10 मिनट, उस टाइम आपको कैंडल लाइट डिनर कराया जाता है। ये है हमारी कंडीशन। तो हमें किसी भी चीज का कोई, सबसे मुझे एक चीज बताए यार, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख था सबसे हिलीस्ट एरिया लद्दाख था। अब तो लद्दाख हमारी स्टेट का पार्ट नहीं रहा, अलग से स्टेट हो गया, ठीक है, अलग से यूटी। अब सबसे हिलीस्ट एरिया जो हमारी स्टेट का आता है वो हमारा चिनाब रीजन है, मोस्ट हिलीस्ट रीजन ऑफ आवर स्टेट। तो हमें हिल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों नहीं? हम लोग इस आम आदमी पार्टी के मंशूर में इस चीज को रखेंगे, हमें हिल डेवलपमेंट काउंसिल चाहिए एट एनी कॉस्ट। वी नीड हिल डेवलपमेंट काउंसिल। हमारे, अगर आप देखेंगे ना, डोडा में ऑलमोस्ट 400 तो मेरे ख्याल में स्कूल्स ही हैं, और मेरे कितने गांव होंगे, लगभग 400-500 तो गांव होंगे, ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से। जो डोडा रीजन के गांव है, गांव ही ज्यादा है, 90% गांव है। तो भाई साहब, जो मेजॉरिटी चंक ऑफ आवर विलेजर्स है ना, वो लद्दाख जाता है मजदूरी करने, हिमाचल लद्दाख क्यों जाते हैं मजदूरी करने? क्योंकि वहां हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वहां रेट्स बेटर मिलते हैं। तो यहां क्यों नहीं मिले? क्या हमें, देखिए टफ टेरेन है हमारा, यहां पे रोड्स बनना डिफिकल्ट है, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर लद्दाख में एयरपोर्ट बन सकता है, लेह में, तो क्या हमारे यहां एयरपोर्ट नहीं बन सकता? क्या यहां से कोई एयर ट्रेवल नहीं करता? और लद्दाख इससे ज्यादा हिलीस्ट एरिया है, और लद्दाख के पहाड़ ऐसे हैं कि वो स्टेबल ही नहीं है, वो मिट्टी के पहाड़ हैं ज्यादातर। जब वहां पर एयरपोर्ट बन सकता है तो यहां पर एयरपोर्ट नहीं बन सकता। हम लोगों ने कभी वो ब्रॉड सोच ही नहीं रखी, हम हमेशा गुलामी की तरफ ही रहे। हम हमेशा गुलामी की सोच लेके कि जम्मू ही सोचता रहेगा, कश्मीर ही सोचता रहेगा अपने लिए। हमें जम्मू के भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बचपन वहीं गुजारा, हमें कश्मीरी लैंग्वेज ही हमारी कश्मीरी, हम तो बोलते ही कश्मीरी है। हमारा कल्चर देखो, फेरन पहन के बैठा हूं इस वक्त भी ठंड के टाइम, तो हमारा कल्चर वो है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हमें अपना पार्ट नहीं समझते। जम्मू वाले बोलते हैं डोगरी नहीं बोलते, डुग्गर नहीं है। कश्मीरी बोलते आंधे उधर, ये आते हैं उधर डोगरों के साथ नक्शे में, ये मैप में डोगरों के मैप में है, ठीक है, ये जम्मू के मैप में है। तो भाई अपनाएगा कौन? इसलिए हमें अपनी एक फोर्स प्रोड्यूस करनी है। हमें चिनाब रीजन से मेजॉरिटी कोशिश करनी है कि आम आदमी पार्टी के एमएलएज आए। एक प्रेशर जोन जब क्रिएट होगी, जब आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम एमएलएज होंगे, तो फिर जाके हम बार्गेन कर पाएंगे, फिर जाके हम बार्गेनिंग कंडीशन में आ पाएंगे कि हम अपनी चीज भी रख सकें। हमें रेलवे क्यों नहीं? क्या हम रेलवे डिजर्व नहीं करते? हमें पूरी जिंदगी वो ट्रक से ही लोड्स लाने हैं, और जो है जम्मू में जो 4 रुपए किलो सब्जी है, हमें 60 रुपए है। तो हमें पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रहना है? हमें सब कुछ महंगा ही मिलेगा हिली टेरेन होने की वजह से।
हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं? क्या हम किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं? क्या हम इंडियन सिटीजन नहीं है? तो वी नीड इक्वल शेयर इन द स्टेट, चाहे वो कश्मीर की पावर्स हो, चाहे वो जम्मू की पावर्स हो। हम ये चीज डिक्लेयर करते हैं कि वी नीड इक्वल शेयर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी स्फेयर, इन एवरी पार्ट। हमें हर चीज में इक्वलिटी चाहिए। हम ये अनइक्वलिटी देख देख के बचपन से हम उकता गए हैं, हम तंग आ चुके हैं। हमें कहीं पर भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी बात, आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, बस हम कैपेबल हैं कि हम खुद करें। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जम्मू से ज्यादा है, बेशक हो सकता है कश्मीर से ज्यादा नहीं हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में हम कश्मीर से ज्यादा है, लेकिन हो सकता है हम जो है टूरिज्म में उनसे ज्यादा नहीं हो, लेकिन हमें पीछे रखा गया है। कितनी देर जो है यहाँ पे टूरिज्म बैन रहा है। ये तो गुलाम नबी आजाद साहब जब आए तो टूरिज्म यहाँ पे फिर से स्टार्ट हुआ। टूरिस्ट मैप पे फिर से कहीं भदरवा रीजन आ गया थोड़ा बहुत। अब मड़वा दक्षिण जैसी जगह ही नहीं है कोई, अगर देखा जाए देसा वैली जैसी जगह ही नहीं है कोई। आप नागनी देख लो, आप यंगवन देख लो, आप लाल द्रमन देख लो, आप डल द्रमन देख लो, आप भलेसा से ऊपर की पीक्स देख लो। अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, लेकिन वी आर ऑलवेज इग्नोर्ड। हमें नहीं मिलती कभी भी, हमें भी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड्स ही नहीं है, टूरिज्म कैसे आए? अगर ऐसी जगह पे टूरिज्म आ जाए तो हम लोगों को दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। हम टूरिज्म से ही फल फूल जाएंगे। हमारे पास नेचर है ना यार, नेचर सबके पास नहीं। वी हैव दिस गॉड्स गिफ्ट विद अस। हमारे पास नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन उनको जब तक एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, जब तक हमारे साथ सौतेला बिहेव होता रहेगा, तब तक हम जो है कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आकिब जी बोले। चिनाब वैली को हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया, स्टेप मदर सोतीला व्यवहार। आप मुझे बताइए, जम्मू और कश्मीर को अगर सब कुछ दिया जाता है तो चिनाब वैली को क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ के चिनाब वैली के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो दलाल रहे हैं, वो माफिया रहा है। उसने यहाँ पे सैंड माफिया किया, उसने यहाँ के रोड माफिया किया, उसने यहाँ पे यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। यहाँ से बिजली बाहर जा रही है, यहाँ से सब चीजें हो रही हैं। रोकने वाला कौन था? रोकने वाला यहाँ का पॉलिटिकल लीडर था, यहाँ का एमएलए था, लेकिन किसी ने रोका नहीं। किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे ये आप बिजली तो ले रहे हैं, तो हम यहाँ के लोगों को क्या दे रहे हैं? आपने यहाँ की जमीनें ली, आपने यहाँ की जमीनों का कंपनसेशन नहीं दिया, आपने यहाँ से बिजली ले ली, आपने यहाँ के एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया, यहाँ का क्लाइमेट चेंज किया, आपने यहाँ के लोगों को बिल्कुल दबा दिया, खत्म कर दिया। सवाल नहीं पूछता यहाँ का आदमी, यहाँ का आदमी बेचारा इस टाइम पे रगड़ रहा है, सफर कर रहा है। उसके पास यहाँ पे कोई आसाइश नहीं है, उसके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं तो अपने दलालों को लगा रहे हैं, अपने दलाल, खास दलाल इनके अपने, जिनको ये प्रोजेक्टों में लगा रहे हैं, जिनको वहां पे बिजली, वहां कोई मेरिट नहीं रखा है। कंपनी की वायलेशन होती है, शेयर वायलेशन कंपनीज की। हमारे पास 5-6 कंपनी है इस टाइम पे अगर काम कर रही है चिनाब वैली में। आकिब साहब बहुत जल्दी इन पे भी मोर्चा संभाल लेगा, मोर्चा इन पे भी खुला हो जाएगा, खोल लेगा मोर्चा। मैं ये आपसे वादा करता हूं। हमारे नौजवान जो सफर करते हैं, हमारे नौजवान जो बेचारे रगड़ रहे हैं, हमारे नौजवान जो ऑटो चला रहे हैं इस टाइम पे, एमए करके, बीएड करके, बीटेक करके, पॉलिटेक्निक करके, अच्छी डिग्रियां करके ऑटो चला रहे हैं, उनके पास कंपनी में जगह क्यों नहीं है? बाहर के बंदे लाके यहाँ पे एडजस्ट किए, अपने दलालों को एडजस्ट किया है। 7वीं पास, 8वीं पास, दूसरी पास लगा के इन्होंने मैनेजर बनाए, वहां पे उनको ठेके दिए हैं, वहां की गाड़ियां उनके पास है, वहां का सब कुछ तंत्र मंत्र उनके पास है। लेकिन मेरा बंदा जो पढ़ा लिखा बंदा है, उसके पास वहां पे मैनेजर के लिए जॉब नहीं है, उसके पास वहां पे मजदूरी करने के लिए जॉब नहीं है। मेरा मजदूर बंदा बेचारा मजबूरी होके यहां से शॉल बेचने यहां से बाहर जाता है, यहां से हरियाणा जाता है, यहां से बहुत अलग अलग स्टेट्स में जाता है, वहां पे उसको मारपीट किया जाता है, पूछा जाता है कि तुम कश्मीरी हो, तुम्हें गोली मार देंगे, तुम कश्मीरी हो तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कश्मीरी हो तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कितनी वीडियोस आप देखते होंगे। मेरा गरीब बच्चा, गरीब बाप का बच्चा इस टाइम में मजबूर होता है कि वो यहां से लद्दाख जाए और लद्दाख में मजदूरी करे, लेकिन उसको अगर वहां पे प्रोजेक्ट है, उसको मजदूरी अवेलेबल नहीं है, वहां पे वो मजदूरी नहीं कर सकता। मैं आपसे क्लियरली बताना चाहूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप देखो ये बात चप्पे चप्पे में पहुंचाओ, हर जगह पहुंचाओ। और महराज भी आपको यही बोल रहा था कि किसी न किसी तरीके से हमारे चिनाब वैली में इन चोरों को साइड कर दो, धर्म की राजनीति खत्म कर दो, यहां इनकी ठेकेदारियां खत्म कर दो, इनके ठेके जो चल रहे हैं इनको खत्म कर दो। खत्म करने वाले आप हैं। अगर आप इन जागीरदारों की चापलूसी करना छोड़ देंगे, आप इनकी दलालियां करना छोड़ देंगे, आप इस माफिया से हट जाएंगे, तब जाके इनकलाब आएगा, तब जाके चेंज आएगा, तब तक ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। ये मजहब की दलाली करने वाले, मजहब की धांधलियां करने वाले, मजहब के नाम पे
एमएलए बनने वाले लोग, जब तक इनको आप साइड करेंगे तब तक इनकलाब नहीं आएगा, तब तक हमारा चुनाव वैली डेवलप नहीं होगा। आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, आप एमए करवाइए, पीएचडी करवाए, बीटेक करवाए, पता नहीं क्या क्या करवाए, लेकिन आपके बच्चे लगेंगे ही नहीं कहीं पे, क्योंकि रिजर्वेशन ही नहीं है। अगर पुंछ रजौरी में रिजर्वेशन है, अगर पुंछ रजौरी के हर एक बंदे के पास ST है 1 ST2 है, अगर पुंछ रजौरी के हर एक बंदे के पास इस टाइम पे कैटेगरी है, हमारे बच्चे के पास कैटेगरी क्यों नहीं है? हमारा बच्चा कल को कहां जाएगा? हमारा बच्चा कल को चपरासी का मुलाजिम नहीं लग सकता है। हमारा कल का बच्चा इस टाइम पे आप पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कमा के इस टाइम पे स्कूलों में दे रहे हैं, स्कूल अलग से लूट रहा है आपको। आप इतना मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, एमए करवा रहे हैं, आप उसको पीजी करवा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या डिग्रियां करवा रहे हैं। बाद में आपको पता चलता है कि ये जो आपने पढ़ाया था ये सब जाया हो गया। आज आपका बच्चा, उसको मजदूरी नहीं मिलती, आपको इस प्रोजेक्ट में मजदूरी नहीं मिल रही है। आम आदमी में भी कुछ हो है सर, आम आदमी पार्टी में भी कुछ है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी में ही सब कुछ है। हमने दिल्ली में सरकार चलाई, दिल्ली में हमने दिखाया कि आम आदमी पार्टी होती है। हमें पंजाब में दिखाई, पंजाब में कैसी पार्टी है। हमने हर जगह दिखाया। हमें जहां जहां गया, महराज मलिक यहाँ पे था, अगर वो सत्ता में आया तो आपने देखा CDF आने से पहले उसको खत्म किया गया, उसको अंदर किया गया ताकि वो CDF गरीब तक नहीं पहुंचे। वो CDF जो एक गरीब के लिए आया था, उस गरीब तक नहीं पहुंचे, दलाली करके अपना DC अपने बंदों को दिलाया, अपना DC यहाँ के दूसरे बंदों को दिलाया, अपनी दलाली करें यहाँ पे। लेकिन एक आम आदमी को आसाइश नहीं है, एक आम आदमी के लिए कोई सुनता नहीं है, एक आम आदमी की कोई बात नहीं करता है, एक आम आदमी की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आम आदमी जब तक सोया तो सोया रहेगा, जब तक वो जागेगा आपको जागना पड़ेगा, आपको दलाली करनी छोड़ देनी पड़ेगी। अपने बच्चों का तो एटलीस्ट सोचो, आप अपना नहीं सोचोगे, अपने बच्चों का सोचो, अपनी जनरेशन का सोचो, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचो। क्या इन्हीं दलालों के हाथ आप फिर सत्ता देंगे, जिन दलालों ने कभी एम्स के बारे में बात नहीं की, GMC किश्तवाड़ में नहीं है, आपने कभी ये नहीं बताया उनको कि हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे। दुनिया पता नहीं चांद पे पहुंची है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे सब उर्दू पढ़ाने वाले लोग नहीं है, हमारे पास अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोग नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है इस टाइम पे, हमारे पास छोटी छोटी जो आसाइशें होती है वो नहीं अवेलेबल है हमारे पास। एक आम आदमी बेचारा मर रहा है, एक आम आदमी सफर कर रहा है, एक आम आदमी कोई कुछ सुन नहीं रहा है। एक आम आदमी बेचारा गरीब होगा तो गरीब को दबाने की कोशिश करते हैं, गरीब को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, गरीब को दबाने की कोशिश की जाती है, वोट ले जाते हैं लेकिन फिर बात नहीं करते हैं। अभी एक बंदे का डेथ हो गया, एक बंदा मर गया, लेकिन इनने फोन नहीं उसके घर वालों को उठाया, बर्फ क्लियर नहीं करवाई और बंदा मर भी गया। मैंने AEs को फोन किया, मैंने JEs को फोन किया, मैंने डिपार्टमेंट वालों को फोन किए, बर्फ क्लियर नहीं हुई, बर्फ न क्लियर करने की वजह से वो बुढ़ा मर गया, बूढ़ा जो बुजुर्ग आदमी था वो मर गया, लेकिन इनके कानों में टस से मस नहीं हुआ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगर यही चलता रहा तो ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, हर एक बंदे के साथ हो सकता है, लेकिन आपको जागना पड़ेगा। जागोगे तो चलेगा, नहीं जागोगे तो आप भी उसी बुजुर्ग की तरह, हम भी उसी बुजुर्ग की तरह वही सफर करेंगे, वही हमारे पास नौकरियां नहीं होकर। यहाँ पे एम्स होता है, इस टाइम पे किश्तवाड़ में एम्स होता है, तो हमारे कितने ही बच्चे एडजस्ट होते, लेकिन फिर भी ये दलाल अगर यहीं पे होते, ये प्रोजेक्टों में जो इन्होंने हाल किया, तो वैसा ही हाल एम्स में भी होता है। वही हाल अगर NLU की बात करते हैं वहां पे भी यही हाल होता है, वहां पे भी यही धांधलियां होती। मेरिट को नहीं देखा जाता, जो इनके दलाल है उनको वहां पे जॉब दी जाती है, जो इनके दलाल है उनकी काम चलता है। आप किसको नहीं पता है कि डायरेक्ट तानाशाही चलती है, सिर्फ भाजपा के लोगों को यहाँ पे मुलाजिम लगाया जाता है, सिर्फ भाजपा के लोग अंदर जाते हैं। गरीब आदमी जिसका बाप नहीं है, जिसकी मां नहीं है, जो बेचारा सड़क पे इस टाइम मर रहा है, बेइज्जत हो रहा है हर जगह पे, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन उसके लिए नौकरियां नहीं है, उसके लिए प्रोजेक्टों में नौकरियां नहीं है, न बिजली है, न हमारे पास। हमारे लिए प्रोजेक्ट आए क्यों है? ये बिजली के प्रोजेक्ट हमारे चनाब वैली में है तो क्यों है? बहुत सारे लोग शायद मुझे लगता है चनाब वैली से ही देखते हैं। चनाब वैली, आप मुझे बताओ ये प्रोजेक्टों का फायदा क्या है हमारा? हमारे यहाँ पे भूचाल आ रहे हैं, जैसे मुदस्सिर भाई ने कहा, हमारे यहाँ पे चिड़ियां चहचहा करती थी वो खत्म हो गई, हमारा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गई, पुल डोडा पूरा खत्म हो गया, बहुत सारे गांव खत्म, द्राक्षाला इनने खत्म कर दिया। मिला क्या हमें? ना हमें बिजली मिली, ना नौकरी मिली, तो मिला क्या हमें? मिल क्या रहा है हमें? लॉलीपॉप। तो हमें मिल क्या रहा है? तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि चूसो अप लॉलीपॉप। उनको कोई और दे रहा है लॉलीपॉप, वो ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, आम पब्लिक को लॉलीपॉप देते हैं, और जिनको पता ही नहीं है कि कोई जगह है। ये आज कहते हैं कि पीर पंजल पता नहीं कहां पे, वो कौन है पीर पंजल के लोग? कल को ये चनाब वैली के लोगों को भी यही कहेंगे कि कौन है चनाब वैली के लोग। इसलिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मुदस्सिर भाई कुछ अगर लास्ट की कुछ आपके साथ फिर जुड़ेंगे इंशाल्लाह लाइव में। बस लास्ट की लाइन में यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी की सोच के साथ जुड़े। आपने देखा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कैसे रेवोल्यूशन लाया, वो अलग बात है। देखिए, जब रिलीजियस पॉलिटिक्स आ जाती है ना बीच में, हम लोगों को पॉलिटिक्स को और रिलीजन को अलग रखना चाहिए। बीइंग एजुकेटेड पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी,
ठीक है, लेकिन चले आ जाती है कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है रिलीजन, वो यूज करते हैं रिलीजन को, लेकिन बीइंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, बीइंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें रिलीजन को और पॉलिटिक्स को हमेशा साइड पे रखना चाहिए। हमें रिलीजन को, हमें डेवलपमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमें सोच को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। आजादी के लगभग अब 80 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी भी लोग रास्तों पे सो रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं और गाड़ियां उनको कुचल देती है। ये हमारी कंडीशन है। फिर हम बोलते हैं हमारी जीडीपी जो है 4th पे आ गई जी ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आपको 4th रैंक पे अगर आप जीडीपी आ गई ऑल ओवर वर्ल्ड, वो तो टॉप 5% की सब उनको ही बेनिफिट। जनाब ठीक है ना, फोर्थ नहीं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चलो लेकिन आओ इधर गुलाम मोहिद्दीन का घर देखो, आओ इधर पे यहाँ पे मेरे गरीब का घर देखो, विद्या लाल का घर देखो, कृष्ण लाल का घर देखो, आपको दिमाग ठिकाने आएगा। जो ये ढंका नचा रहे हो आप, ये थालियां बजा रहे हो, देखो हम कब मानेंगे कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड? जब यहाँ की अवाम, जब यहाँ के लोग स्ट्रांग होंगे, जब लोगों को कम से कम अपने खाने के लिए दिन के 4 वक्त। कोई बता रहे दिल्ली में हार गए यार, सबको पता है, वोट चोरियां कर करके जीते हैं भाजपा के लोग। मैंने ठीक हर जगह वोट कर हार गए, वही तो मैं बोल रहा था कि रिलीजियस पॉलिटिक्स का बेनिफिट उठाते हैं कुछ पार्टीज, लेकिन आम आदमी पार्टी का मंशूर ही वो नहीं है। आम आदमी पार्टी उस चीज पे चलती ही नहीं। दिल्ली में हार गए, हम सबको पता है। जब केजरीवाल जो हमारा रुकन था, मेन पॉलिटिकल लीडर जो हमारा था, जब वो 4 साल अंदर रहा तो भाई किस वजह से हम जीतते? जो हमारा मेन जिसने जो फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी है, जब वही 3-4 साल जो है उसको इस वजह से उस वजह से, जिस तरह से इस वक्त महराज मलिक साहब को अंदर रखा गया है। अच्छा, उसके अलावा जो पार्टी के मेन कारकुन थे, जो काम करने वाले थे, उन सबको अंदर रखा गया। एक चोरियां करके बंद करके लोगों को, जो एफिशिएंट लोग हैं, जो जीत सकते हैं, उनको बंद करके आप इलेक्शन तो जीतते हैं। रेस में आप अकेले दौड़ेंगे तो फर्स्ट ही आएंगे, तो वो तो यही किया गया ना। ईशन सोई मम्मी मैं रेस में फर्स्ट आ गया, तो जनाब कितने थे दौड़ने में? मैं अकेला दौड़ रहा था। तो वही, तो ये अकेले दौड़ने वाले जब आप अकेले दौड़ोगे तो फर्स्ट ही आओगे सर। इसमें कोई, लेकिन अगर आपने काम देखना है तो आप आम आदमी पार्टी के काम देखो। दिल्ली चोर नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? हाँ, चोर चोरी करके सारा ले गया तो कहाँ जीते, कौन जीतेगा? पंजाब की बात देख लो। हाँ, आम आदमी पार्टी का आप यार बता दो ना, कंपैरिजन करके बता दो। मोहल्ला क्लिनिक्स आज तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं खोली गई? आज बीजेपी जो है मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर रही है। मोदी अपने गुजरात में उसका सौराष्ट्र रीजन है, वहां पे फार्मर का सुसाइड पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। ये कहता है धर्म की राजनीति करने वाला, भी बोलता है कि गांव रक्ष के बना दिए इसने, लेकिन सबसे ज्यादा गाय बेचने वाला, सबसे ज्यादा एक बीफ बेचने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला ये मोदी है। ये खुद भाजपा वाला है। ये हम आम आदमी पार्टी रिसेंटली ओमान से हलाल सर्टिफिकेशन ली है कि नाउ वी विल सप्लाई बीफ टू ओमान ऑल्सो। ठीक है, तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आती है बीफ सप्लाई में इंडिया। यार ये जो भाई बोल रहा था ना, और जो ये धर्म के इनने पटकत्ते मांग दिए हैं, रिलीजन पे पड़ेंगे। महराज को बंद करोगे तो सरपंच का इलेक्शन जीत जाओगे, महराज को बंद करोगे तो डीडीसी का इलेक्शन जीत जाओगे, महराज को बंद करोगे तो तुम यहाँ के इलेक्शन जीत जाओगे। तो कौन सी बड़ी बात है? बहादुरी है तो उसको बाहर निकाल के देखो। बहादुरी है तो बाहर रख के बात करो ना। जब बाहर रख के असेंबली में बात करता था, तुम बीजेपी वालों को एक बात करने नहीं देता था। तुम बीजेपी को कहता था कि सिर्फ बीजेपी वाले बोलो, ताकि वो तुम्हें बताएं। तुम राष्ट्रवादी कहते हो लोगों को, कुंतवाड़ा के लोगों को राष्ट्रवादी कहते हो। अगर कुंतवाड़ा वाला कोई सुन रहा है ना, तुम्हें राष्ट्रवादी कहता नहीं है। राष्ट्रवादी को रोड क्यों नहीं दिया फिर आज तक? अगर ये असेंबली में राष्ट्रवादी कहते हैं, चमचों को चमचागिरी करने दो यार, ये तलवे चाटने वाले, इनको तलवे चाटने दो। परसों आकिब भाई आपने एक वीडियो की थी, आप खुद ही देख ले, इतना टाइम हो गया, वो दरिया से पानी लेने जा रही हैं औरतें, उनके घरों में पानी तक नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं। राष्ट्रवादी मेरी वीडियो है, जाके देख लेना। जो ये जो इनका दलाल होगा, भाजपा का दलाल कोई देख रहा होगा, या ये जो इनका जो क्या शब्द अंधभक्त होगा, बदभक्त होगा, ये जो नीचे जाके मेरी देख ले प्रोफाइल, उसमें दिखाओ, देख ले राष्ट्रवादी लोगों को पानी उठवा रहे हैं नीचे, और राष्ट्रवादी के डंके और जल शक्ति के डंका नचा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में कह रहा है कि मैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अच्छे दिन आ गए। ये अच्छे दिन है। पहले तो नालियों से पानी आ रहा था, पाइपों से पानी आ रहा था, वो पाइपें भी छीन ली आपने। आज आप कह रहे हैं कि जनाब जब तक ना यहाँ पे ये मुदस्सिर भाई कोई कह रहे हैं कि मुदस्सिर भाई के बड़े फैन है कोई यहाँ पे, फारूक अहमद भाई। शुक्रिया मेरी तरफ से भी, इनकी तरफ से तो शुक्रिया। क्या बोल रहे हैं कि मुदस्सिर भाई के बड़े फैन है। थैंक यू सो मच भाई। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे
पता नहीं क्यों हम लोगों की जुबानें बंद है, मुझे समझ नहीं आई कि हम लोग बात करने से घबरा रहे हैं, बात करने से डर। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता था, डोडा में किसी को भी जब सरकार के खिलाफ बोलेगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलेगा, अगर उस पर पर्चा लगेगा तो फ्री में लड़ने के लिए मुदस्सिर भाई तैयार हैं। मुदस्सिर भाई जब गरीब की बात करेंगे, आप गरीब की बात करते करते अगर आप पे पर्चा लगता है तो मुदस्सिर भाई आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके लिए प्रो बोनो केस लड़ेंगे, फ्री में केस लड़ेंगे। एंड बियॉन्ड ये पॉलिटिकल लाइंस, किसी का भी मुझे लगता है कि झूठा पर्चा काटा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने काटा है और झूठ मूठ का काटा है। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू फाइट फॉर हिम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के मैं काम करूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का सताया हुआ है, हम खुद सताए हुए हैं, हमें भी, लेकिन हम किसी तरह बीच बचाव कर लेते हैं, बीइंग लिटिल बिट जो है हमें, हमारे पास लीगल नॉलेज है उसकी वजह से, अदरवाइज तो छोड़ेंगे हमें भी नहीं। ये तो मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक लकी रील्स हैं, कहते हैं मैं हिंदू हूं मगर बीजेपी की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, सबसे घटिया पार्टी है बीजेपी। सर मैं खुद महराज मलिक को वोट किया है, उनकी सोच को, यार भाई बिल्कुल मैं भी, हम भी उन्हीं की सोच से हैं। ये धर्म की राजनीति करने वाले रोड सड़क क्यों नहीं दी आज तक, जल शक्ति के वादे करने वाले, इतना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करने वाले, ये करोड़ों की बात करने वाले, बिलियंस की बात करें जहां पे हम वो जीरो गिन नहीं पाएंगे, ये इतने जरा में लाइट फ्लैश लाइट जितने बातें करने वाले, आज यहाँ पे इनके पास सड़क नहीं है, आज इनके पास यहाँ पे छोटी बेसिक नेसेसिटी नहीं, पानी आप दरिया से उठाए, दरिया से पानी ले रहे हैं, देख लेना वीडियो में सर। और सच्चाई को बाहर नहीं आने देते हैं। आप देख लीजिए ना, अपने ही जनरल की लिखी हुई बुक को 2 साल से पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं, और जब कल राहुल गांधी उसके बारे में बात कर रहे थे तो स्पीकर ने भी रोक लिया और सबने हंगामा क्रिएट कर दिया, बात नहीं करने दी। और वो जो बुक है वो किसी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे आरिफ माही ने लिखा है भाजपा का फुल फॉर्म, दानियल भाजपा का फुल फॉर्म बोल रहे हैं, भाड़ में जाए पब्लिक। क्या बात है, सुटेबल है। देखिए, हमें भाजपा से कोई परेशानी नहीं, भाजपा की सोच से परेशानी है। अगर तो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोई भी पार्टी करे, वी आर विद दैट। अगर आम आदमी की बात करते हैं, लोगों की तो विकास के नाम पे तो वोट लिए जाते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव बना दिया, वोट लेते हैं, पहले जो स्टार्टिंग में लिए थे, अब तो चले डायरेक्टली रिलीजन पे ही लेते हैं, अब तो वो बात ही नहीं करते विकास की, 6 जवानों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। हाँ बिल्कुल। तो जिस चीज पे वोट लिए स्टार्टिंग में कि हम विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, तो वो तो हम सबको दिख रहा है कि कितनों का साथ और हम सोच रहे थे कि भाजपा 9 महीने के बाद विकास बाहर आएगा मोदी गवर्नमेंट में, लेकिन 9 महीने क्या, इतने हम 10 साल से ज्यादा हो गए, अब 12 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट को, वो विकास बाहर नहीं आ रहा, वो पैदा ही नहीं हो रहा विकास इनका, सिर्फ डेटा छुपाना, बातें जो भी जहां पर भी फेल हो गए। अभी जो डील हुई है, और मीडिया क्या बोल रही है, मदर ऑफ ऑल ट्रीटीज, मदर ऑफ ऑल डील्स, और डील क्या हुई है, हम जहां से हमें सस्ता तेल मिल रहा था वहां से नहीं खरीदेंगे, अब हम खरीदेंगे यूएस से और वेनेजुएला से खरीदेंगे तेल, और वो भी 18% टैरिफ देके, जहां पर हम आज तक मैक्सिमम 6% टैरिफ दिया करते थे, हम 18% टैरिफ देके वही तेल खरीदेंगे। रशिया से हमें सस्ता मिल रहा था, रशिया से नहीं खरीदेंगे। मिंकल चाणक लिख रहे हैं भारत बेजो पार्टी, वो तो ठीक है, भारत बेजो तो पार्टी, हम वहां से तेल खरीदेंगे, और उसके बाद बारात निकाली जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जा रही हैं कि मदर ऑफ ऑल ट्रीटीज, मदर ऑफ ऑल डील्स कर दी मोदी जी ने। सर, अगर मदर ऑफ ऑल डील्स करते तो हम भी खुश होते। जब उनको 0% टैरिफ पे यूएस को अब यहाँ पे सप्लाई करने दी जाएगी, सब कुछ फॉरेन ट्रेड जो है उनका यहाँ पे 0% टैरिफ पे किया जाएगा, तो हमारे ऊपर 18% टैरिफ क्यों? सोचने वाली बात है। तो ये कौन सी मदर ऑफ ऑल डील्स और मदर ऑफ ऑल ट्रीटीज हो गई, जो कि ये सारे मीडिया वाले दो धमाके बजा रहे हैं, और ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे किसी की बारात निकली हुई है। बारात पे मुझे याद है, आजकल थालियां बजवाते हैं, थालियां बजाएंगे लोग, पहले लोगों के पास चावल होता था, आज सबको एपीएल कर दिया, एपीएल से ऊपर कर दे, गरीब आज एपीएल से ऊपर है, थालियां बजाएगा वो, क्योंकि उसके पास चावल बचे नहीं, वो खाली थाली तो बचाएगा और क्या करेगा, उसको बजानी है, सड़क पे आके वो बजाएगा थालियां कि जनाब मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आप गरीब को दबा रहे हैं, गरीब के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप गरीब को दबा रहे हैं ये। लेकिन जब तक गरीब जागेगा, गरीब को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी आई है, लेकिन जब तक ये आम आदमी पार्टी यहाँ का गरीब जागेगा नहीं, तब तक आकिब शाह महराज मलिक कुछ नहीं कर पाएगा। एक आम आदमी को जागना पड़ेगा, पूरे चुनावली से जागना पड़ेगा, हर जगह से जागना पड़ेगा, अपने अधिकार की बात करनी पड़ेगी, तभी जाके ये इनकलाब आएगा। आप जब तक ना इन पुराने पॉलिटिकल लीडर्स की दलाली छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये ठेकेदार हैं, ये सड़कें बनाने वाले लोग हैं। आप
डेटा पढ़ो, डेटा छोड़ो, आप नहीं, देखो ये तो सड़क अपने बना रहे जेब भरने वाले हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप चिनाब रीजन की बात करेंगे, आप मुझे बता दीजिए आज तक महराज मलिक के अलावा आज तक आपने किसकी बात सुनी थी, किसकी आवाज सुनी थी? आज आप कश्मीर में भी जाएंगे ना, आप उधर हाउस बोट में भी जाएंगे तो हाउस बोट वाला भी जानता है डोडा से जो है महराज मलिक है। आज तक इधर कौन जानता था? आज तक हम लोगों को सिर्फ दो चीजों पे जाना जाता था, एक डूलवाल किश्तवाड़ी और दूसरा जो है अपना किश्तवाड़ की जो है जियारतों की वजह से हमें जाना जाता था कश्मीर में। नाम किसी को पता नहीं था, तीसरी किसी डोडा तो नाम ही नहीं पता था, किश्तवाड़ इन दो चीजों की वजह से पता था, डोडा का नाम ही नहीं पता था। इट इज बिकॉज ऑफ महराज मलिक की हमें एक पहचान मिली है, हम कोई बात करने वाला आया है। लेकिन जो अभी तक हमारे थे ना, इन्होंने पैसा कमाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। और अगर किसी कोई ऐसा आया भी है जिसने पैसा नहीं कमाया है, उसको सुन खामोशी है, बात नहीं करता। तो जब बात नहीं करेंगे तो हमें नहीं जरूरत वैसी। मैं आप सबको दावत देता हूं, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है, जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी है, पूरा स्वाइप कर दिया भाजपा को, दफा निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। चोर, ये बातें करने वाले, चोरियां करने वाले, इनको दफा कर दिया। इसी तरीके से मैं हर नौजवान को कहता हूं कि आप आगे बढ़िए, आप आगे आइए, आम आदमी पार्टी का दामन, आप यहाँ पे लीडर बनिए, आप ही लीडर हैं, यहाँ का वॉलंटियर लीडर है, यहाँ का बड़ा कोई लीडर नहीं है। सारे आके एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे, एक जगह पे जमा होके इनकलाब की बात करेंगे, एक जगह पे आके इंसाफ की बात करेंगे, एक जगह पे यहाँ पे जुल्म के खिलाफ बात करेंगे। सभी लोग आप जुड़िए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, और यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर का नक्शा चेंज करेंगे, यहाँ की सियासत चेंज करेंगे, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम चेंज करेंगे, यहाँ का हेल्थ सिस्टम चेंज करेंगे। जब तक आप धर्म की राजनीति करेंगे तब तक हमारे बच्चे रिलीजन पे बात नहीं करेंगे, रिलीजन को पर्सनल मैटर रखेंगे। रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, उसको पर्सनली डील करो। पब्लिक स्फेयर में जब भी बात होगी, गवर्नमेंट लेवल पे जब भी बात होगी, एमएलए लेवल पे जब भी बात होगी, वो डेवलपमेंट की होगी, वो अकाउंटेबिलिटी की होगी, वो कभी भी रिलीजन की नहीं होगी। रिलीजन के लिए हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनसे आप लेसन्स लीजिए, उनसे आप रिलीजन सीखिए, और वो अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने मंदिरों के, गुरुद्वारों के अंदर आप रिलीजन को फॉलो करिए। लेकिन जहां पॉलिटिक्स की बात आएगी, पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट की बात होगी, सोच को बदलने की बात होगी, ना कि रिलीजन को लेके लड़ाने की बात। आम आदमी पार्टी कभी भी ऐसा न करती है, न कभी ऐसा करेगी। बिल्कुल, हम आपके साथ लाइव फिर जुड़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी। किसी के कुछ सवाल हो वो डालें, और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है कहीं पे भी, चनाब वैली में या पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी पार्टी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए, हम आपकी जो भी मसले मसाइल हैं, आपके लिए हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। शायद मैं कल भी डोडा में होऊंगा, तो आप जो भी बाकी लोग होंगे, जो भी लोग होंगे, मुलाकात करेंगे। आज भी बहुत सारी मुलाकातें दिन से ही कर रहे थे। जितने भी लोग होंगे मुलाकात करेंगे, आप सब बैठेंगे, आपके दुख दर्द को सुनेंगे। आप लाइव में आना चाहते हैं मेरे साथ, तो लाइव में आके आप अपने दुख दर्द सुनाइए। हम चाहते हैं कि आम आदमी, जो गरीब आदमी है, अपने दुख दर्द सुनाए। मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, कोई नंबर मांग रहे हैं तो नंबर दे देना इनका, जावेद वानी। तो आपके साथ जुड़ेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमारे सलाम। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।